अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम इस्लाम की तारीख़ के उस दर्दनाक और अजीम वाक़ये का जिक्र करने जा रहे हैं जिसने पूरी इंसानियत को हक़ और सब्र कुर्बानी का पैगाम दिया। यह कहानी है करबला की। यह कहानी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। यह कहानी है उस कुर्बानी की जिसने सदियों के बाद भी लोगों के दिलों को रुला दिया। दोस्तों, जब भी मुहर्रम का महीना आता है, दुनिया भर के मुसलमानों की आंखें नम हो जाती हैं। लोग इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर करबला की जंग क्यों हुई? इमाम हुसैन ने अपना घर क्यों छोड़ा? करबला के मैदान में क्या हुआ? और आखिर वह कौन सा मकसद था जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने अपनी जान कुर्बान कर दी? आइए इस पूरे इतिहास को शुरू से जानते हैं। 632 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा लिए तो पूरी उम्मत गम में डूब गई। उसके बाद मुसलमानों की रहनुमाई के लिए खुलफाए राशिदीन का दौर शुरू हुआ। सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने, फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु, फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु और उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इन चारों खुलफा का दौर इस्लाम के सुनहरे दौरों में गिना जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में कुछ सियासी मतभेद पैदा हुए। उस दौर में कई मुश्किल हालात सामने आए। मुसलमानों के बीच राजनीति मतभेद बढ़ने लगे। इसी दौरान शाम के गवर्नर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु का असर भी बढ़ा। बाद में हालात ऐसे बने कि हज़रत मुआविया के हाथ में हुकूमत आ गई। जब हज़रत मुआविया का इंतकाल हुआ तब उनके बेटे यजीद को हुकूमत मिली। यजीद चाहता था कि सभी मुसलमान उसकी गुलामी करें, लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने गुलामी नहीं की। उन्होंने मायूस किया कि यह मामला केवल हुकूमत का नहीं बल्कि दीन और इंसाफ का भी है। इमाम हुसैन किसी फितने या जंग के लिए नहीं निकले थे। उनका मकसद उम्मत की सलामती था। इराक़ के कूफा शहरों से हज़ारों खत इमाम हुसैन के पास पहुँचे। लोगों ने लिखा, ऐ इमाम, हमारे पास आइए, हम आपको साथ देंगे। इन खतों की संख्या बहुत अधिक बताई जाती है, लेकिन इमाम हुसैन से दरख्वास्त की वो कूफा आकर रहनुमाई करें। इमाम हुसैन ने अपने चचेरे भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा। शुरू में लोगों ने उनका भरपूर स्वागत किया। हज़ारों लोगों ने साथ देने का वादा किया, लेकिन हालात जल्दी बदल गए। कूफा के गवर्नर ने लोगों पर दबाव डाला। लोग डर गए और धीरे धीरे मुस्लिम बिन अकील अकेले रह गए। आखिरकार उन्हें शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ने का फ़ैसला किया। यह फ़ैसला आसान नहीं था। यह वही शहर था जहाँ उनके नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। यह वही शहर था जहाँ उनका बचपन गुजरा था, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि उन्हें मदीने से निकलना पड़ा। उन्होंने अपने परिवार और साथियों के साथ सफ़र शुरू किया। इमाम हुसैन मक्का पहुँचे। लोग उनसे मिलने लगे। कई लोगों ने सलाह दी कि वे मक्का में ही रहे, लेकिन कूफा से लगातार संदेश आते रहे। लोग मदद की गुहार लगाते रहे। इसी बीच वह खबर भी मिली कि कुछ लोग उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे, लेकिन इमाम हुसैन ने हज को उम्रा में बदलकर सफ़र जारी रखने का फ़ैसला किया। मक्का से इराक़ का सफ़र शुरू हुआ। रास्ते में कई लोगों ने रोका। कई लोगों ने कहा कूफा मत जाइए, लेकिन इमाम हुसैन ने कहा जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। 2 मुहर्रम 61 हिजरी को काफ़िला करबला पहुंचा। यह एक रेगिस्तानी इलाका था। यही इमाम हुसैन को रुकने पर मजबूर कर दिया गया। उनके साथ उनके घर वाले, बच्चे और कुछ साथी थे। दूसरी तरफ धीरे धीरे बड़ी फौज जमा होने लगी। 7 मुहर्रम को फुरात नदी का पानी बंद कर दिया गया। बच्चे प्यासे थे, औरतें परेशान थे। खेमों में पानी खत्म होने लगा। छोटे छोटे बच्चे अल अतस यानी प्यास पुकार रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इमाम हुसैन और उनके साथियों ने सब्र किया। हज़रत अब्बास अलमदार पानी लाने निकले। उन्होंने बहादुरी दिखाई, लेकिन वापस आते समय उन्हें शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत ने पूरे खेमों को गम में डुबा दिया। 9 मुहर्रम की रात आई। इमाम हुसैन ने अपने साथियों से कहा, अगर कोई जाना चाहता है वो चला जाए, लेकिन किसी ने साथ नहीं छोड़ा। सभी ने कहा, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। यह वफादारी सबसे बड़ी मिसाल है। 10 मुहर्रम अशूरा की सुबह आई। नमाज पढ़ी गई, दुआएं की गई और फिर इतिहास की सबसे दर्दनाक
जंग शुरू हुई, एक एक करके साथी मैदान में गए। उन्होंने बहादुरी दिखाई और शहीद होते गए। पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करें। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।